हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इंटरव्यू का डेट भी दे दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाएंगे, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार जो है सो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कल जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद ही जो है सो विद्यार्थियों में एक आपाधापी जो है सो शुरू हो गया कि भाई 8 दिन 10 दिन का समय बचा है, इतने कम समय में कैसे करेंगे, कैसे रांची जाएंगे, किन इंस्टीट्यूट्स को जो है सो हमको ज्वाइन करना है, कहाँ मॉक इंटरव्यू करना है, आदि आदि तैयारी कैसे करना है आदि को लेकर के बहुत ही उहापोह की स्थिति जो है सो बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है सो हम बना रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें आपको हम बताएंगे कि साक्षात्कार का मतलब क्या है और आपको इसको किस तरह से जो है सो लेना है ना। तो सबसे पहला काम तो आप यही कीजिए कि अपने दिमाग को आप पूरी तरह से शांत कर लीजिए। कहीं से कोई भागम भाग नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा उहापोह की स्थिति भी नहीं है। पूरी तरह से दिमाग को जो है सो कंसंट्रेट कर लीजिए। बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, है ना। आप अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं तो इंटरव्यू भी निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कीजिएगा। बस कुछ चीज़ों को जो है सो आपको ध्यान में रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जेपीएससी का जो इंटरव्यू लेने का जो अब तक का पैटर्न रहा है वो यूपीएससी के इंटरव्यू के पैटर्न से पूरी तरह से जो है सो ये अलग है ना। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत समग्र व्यापक रूप से तैयारी आदि करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक का इसका जो इतिहास रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 चीज ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप मुख्य परीक्षा पास कर गए, तो मुख्य परीक्षा जो पास कर गए हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आप में अधिकारी बनने की योग्यता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए आपको जो बुलाया जा रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, इसका मतलब यही है कि अब आयोग आपको सशरीर देखना चाहता है ना, कि आप दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में किस प्रकार की विचारधारा आप जो है सो रखते हैं, है ना। इन सब चीजों को जो है सो देखना चाहता है कि एक ऑफिसर बनने का स्किल आपके भीतर है कि नहीं, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व उस अनुरूप है कि नहीं, इसी को जांचना है, इसी को आंकना है ना। मेरिट को टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है ना। अब उसको आयोग को जो है सो आपसे मिलना है और आपको पूरी तरह से आंकना है, जज करना है कि भाई आप में वो क्षमता है या नहीं है ना। मतलब व्यक्तित्व का जो है सो ये परीक्षण होगा, आपके मेरिट का जो है सो परीक्षण नहीं होगा। वो ऑलरेडी हो चुका है, आयोग ये मान चुका है कि आप में योग्यता है। इसलिए अब आपको अधिकारी बनाना है या नहीं बनाना है, तो उससे पहले आपके साथ वो मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। तो पूरी तरह से दिमाग को शांत कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा जो है सो ये महायुद्ध नहीं होने जा रहा है, बहुत तोप चीज ये नहीं है इंटरव्यू, ठीक है ना। अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है वो यही रहा है कि जेपीएससी का जो इंटरव्यू होता है तो बहुत ही सामान्य तरीके से होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कहिए कि रेडिकल टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। प्रश्न के 2 आधार होते हैं मुख्य रूप से, है ना। एक तो होता है ये कि आपने जिस विषय को लेकर ग्रेजुएशन किया या पीजी किया, मतलब एकेडमिक लाइफ में आपका किस सब्जेक्ट से जो है सो हुआ है ग्रेजुएशन, एमए या पीजी वगैरह, आप किस विषय से किए हैं, तो अधिकांश प्रश्न जो होगा वो वहीं से होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं तो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास से किए हैं तो उसी के इर्द गिर्द, या साइंस से हैं तो फिर साइंस से जो है सो प्रश्न जो है सो पूछेगा। मतलब आपका ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप जो है सो बढ़िया से जो है सो तैयार कर लीजिए। पहले जो ऑप्शनल पेपर जब था, है ना, तो ऑप्शनल पेपर जो था तो उसमें आपका जो ऑप्शनल रहता था तो उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका जो शैक्षणिक जो विषय रहा है ना, उस विषय को आप जो है सो बढ़िया से तैयार कर लीजिए। दूसरा कि आपका जो भाषा वाला जो पेपर था, है ना, जैसे खोरठा था या नागपुरी था या जो भी रीजनल पेपर आप रखे थे, तो उस रीजनल पेपर को जो है सो आप थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वहां से हो सकते हैं, है ना। इसके बाद वर्तमान में जो भी चल रहा है झारखंड में, है ना, या देश में, है ना, देश
के परिदृश्य को समझिए और झारखंड के परिदृश्य को जो है सो बढ़िया से समझ लीजिए कि क्या कुछ घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप इसके संपर्क में हैं, न्यूज के माध्यम से आप इसके संपर्क में हैं, तो उनसे संबंधित जो है सो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मतलब करंट को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, है ना। खास करके हम लोग पाते हैं कि कुछ प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन के न्यूज़पेपर से ही जो है सो पूछ लिया जाता है ना। तो अखबार को आपको पढ़ ही रहे हैं आप, तो उसको अभी इंटरव्यू तक बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है सो आपको पढ़ना है। और जो भी वर्तमान में झारखंड की राजनीति में या झारखंड के सामाजिक आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उन सभी चीजों से संबंधित जो है सो प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे विचार जो है सो जाना जा सकता है। तो उस पर एक क्लियर कट विचार जो है सो आपको बना लेना है, ठीक है ना। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा किताब में नहीं उलझना है, नोट्स में नहीं उलझना है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि इंटरव्यू का ये नोट्स है, उस सब चीज़ में उठपटांग चीज़ों में जो है सो आपको नहीं उलझना है, परेशान नहीं होना है, पैसा खर्च नहीं करना है ना। सीधा और सिंपल क्या है कि इंस्टीट्यूट आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2-4 मॉक टेस्ट आप जो है सो वहाँ पर दे सकते हैं। इससे आपका जो है सो एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। और अगर आप दुमका से हैं और दुमका से आपको इंटरव्यू देने जाना है तो 2 दिन मेरे पास आकर के आप चीज़ों को सीधे समझ सकते हैं। यहीं पर हम आपका फ्री में जो है सो मॉक टेस्ट कर लेंगे, है ना। और आपको बता भी देंगे कि कैसे आपको क्या करना है, एंट्री कैसे करना है, क्या बोलना है, संबोधन क्या करना है, बेसिक चीज़ है ना। इसमें बहुत ज़्यादा जो है सो आपको उलझना नहीं है। इंटरव्यू है, कोई माने बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको लेकर के आपको जो है सो नहीं करना है ना। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत तरह की बातें बताते हैं, है ना, या बताएंगे, है ना। बहुत बड़ा तोप टाइप का चीज़ बताएंगे इसको, है ना। आप और ज़्यादा घबरा जाइएगा, ठीक है ना। वैसा कुछ नहीं, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए, जॉली मूड में जाइए इंटरव्यू देने के लिए। सोच करके जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि बिल्कुल नेगेटिव विचार लेकर के आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइए। जहाँ ये विचार लेकर के आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये सोच के साथ जो है सो जाइएगा तो घबरा जाइएगा। नेगेटिव सोच लेकर के जाइए कि नहीं हो रहा है, हम जाएंगे, बात करेंगे, अपनी बातों को जो है सो पूरी बेबाकी के साथ जो है सो हम रखेंगे, है ना। और सही और संतुलित तरीके से जो है सो हम इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है सो चीज़ों को रखेंगे, है ना। इससे आपका डर जो है वो समाप्त हो जाएगा और पूरी तरह से एक दोस्ताना जो संबंध होता है उसको आप वहाँ पर डेवलप कर पाइएगा, है ना। 5 से 10 मिनट, अधिक से अधिक 15 मिनट, है ना, इंटरव्यू आपका चलेगा। उसमें आप पूरे बिंदास तरीके से अपनी बातों को जो है सो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको जो है सो ध्यान में रख लेना है ना। पहला जो हम आपको बताएं कि आपका जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट रहा है उसको आप तैयार कर लीजिए। जो रीजनल पेपर आप रखे थे मुख्य परीक्षा में उसको आप बढ़िया से देख लीजिए और करंट अफेयर्स को जो है सो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके बोर्ड में, है ना, कोई महिला सदस्य हैं तो जैसे ही आप कमरे में इन कीजिएगा सबसे पहले महिला सदस्य को जो है सो संबोधित कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, या जो भी समय रहेगा उस समय उस अनुरूप आप उनको संबोधित कीजिएगा। तब मेल मेंबर को जो है सो आप संबोधित कीजिएगा, है ना। मतलब कि महिला को सबसे पहले जो है सो आपको संबोधित करना है। यहां पर आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है 2-4 मॉक इंटरव्यू अगर आप दे देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और अपनी चीज़ों को वहाँ बेबाकी के साथ रखिएगा। कोई ऐसा प्रश्न पूछे जो आप जिसका उत्तर आप नहीं जानते हैं तो बरगलाइएगा नहीं, सीधे बोल दीजिएगा भाई इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता है, या सॉरी सर जो है सो बोल करके आप निकल जाइएगा, ठीक है ना। ज़्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, जितना जानते हैं, है ना, उतना ही जो है सो वहाँ पर प्रकट कीजिए। ओवर स्मार्ट आपको जो है सो नहीं बनना है ना। लेकिन जो भी चीज़ आप बोलिए पूरी ईमानदारी से के साथ बोलिए और 100% 24 कैरेट जो है सो आप बोलिए वहां पर, ठीक है ना। किसी तरह का घबराना नहीं। कई तरह का प्रश्न पूछ करके आपको उलझाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। आपका जो है उत्तर समाप्त भी नहीं होगा तब तक जो है सो नए प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो घबराना नहीं है, आई कांटेक्ट को बना करके रखना है। जिस सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसके साथ आई कांटेक्ट बना करके जो है सो आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, ठीक है ना। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है
है ना। और इंटरव्यू देने के लिए जो है सो आप जाइए, निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता प्राप्त होगा। यदि मुख्य परीक्षा में आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है तो बहुत ज़्यादा नंबर का इंटरव्यू तो है नहीं, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो इसमें आप निश्चित रूप से जो है सो बेहतर करेंगे। एक ड्रेस कोड भी जरूरी होता है ना। तो आप अपने देख लीजिए कि कद काठी आपका किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का ड्रेस जो है आप पर सूट करता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का ड्रेस जो है सो आप पहन करके जा सकते हैं, ठीक है ना। अब गर्मी का समय है तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि कोट वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा जो है सो मुझे लगता है कि लॉजिकल नहीं है ना। तो सामान्य जो है आप पैंट शर्ट और टाई पहन करके जो है सो जा सकते हैं, ठीक है ना। कंफर्ट जोन अपना देख लीजिए, है ना, कि किस प्रकार के ड्रेस में आप पूरी तरह से कंफर्ट जो है सो फील करते हैं। वो एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता पहन करके आप चले गए, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक देखिए कि किस प्रकार का है ना आप पर जो है कलर सूट करता है, उस अनुरूप जो है सो ड्रेस पहनिए। लेदर शू आपका होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और पूरे बिंदास होकर के जो है सो इंटरव्यू देने के लिए जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।